जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग मिक्सचर, जिसको हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण के तमाम टाइपों को कवर करेंगे और यह भी सीखेंगे पी बाई क्यू क्वेश्चन के मदद से कि इस तरह के प्रश्न 2025 में बने उनको तो हल ही करेंगे, और आगे प्रश्न अगर इससे बनते हैं तो यकीन मानिए एक बार पढ़ने के बाद दोबारा अगर इस तरह के से प्रश्न आएगा जो इस वीडियो में सीखेंगे तो दोबारा गलती नहीं करेंगे और स्मार्ट तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम होगा मिश्रण। एक वीडियो मिश्रण का, फिर उसके बाद हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे। तो मिश्रण के आज बेहद ही इम्पोर्टेंट टाइपों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक से लेके चलूँगा, चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है एक बर्तन में 7:9 के अनुपात में अम्ल और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 8 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का नया अनुपात क्या होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे चीज़ें बनाएंगे तो बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ देखना है, एक बार वीडियो रोक कर खुद बनाना है, चीज़ें बनने लगती हैं। तो आइए बनाते हैं। क्या करना है, तो बर्तन में 7 और 9 के अनुपात में अम्ल और पानी है। इसका मतलब कि ए से मैं अम्ल को लिख देता हूँ वाटर से पानी, यानी ए से एसिड है, डब्ल्यू से वाटर पानी है। रेशियो क्या है, 7:9 है। कहेंगे हाँ सर। इनकी टोटल मात्रा देखिए क्वेश्चन में दिया है कितना, तो लिखा है 80 लीटर। हमारे हिसाब से 9 7 टोटल हो रहा है 16, ये बता रहा है 80। तो 16 से काटेंगे तो एक रेशियो का माना जाएगा 5। 5 का गुणा करेंगे तो 5 सते 35 लीटर अम्ल है, 5 नवा 45 लीटर जो है पानी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का नया अनुपात। तो 8 लीटर अम्ल मिलाना है तो 8 लीटर अम्ल और मिला दीजिए। लेकिन हम पानी नहीं मिला रहे हैं, तो जो पानी पहले था आज भी पानी वही रहेगा। तो यहाँ तो पानी का अनुपात हो जाएगा 45, लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो 35 8 हो जाएगा 43। यानी कह सकते हैं कि जो नया अनुपात मिलेगा सर वो 43:45। 43:45 ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। उसमें 12 लीटर पानी और डालने पर दूध व पानी का नया अनुपात क्या होगा। सेम तरीके से क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा। दूध यानी कि मिल्क और वाटर का देखिए रेशियो दे दिया है कितना है, तो 2:1 है। हमारे हिसाब से 2:1 3 लीटर टोटल मात्रा हो रही है। 2 और 1 3 लीटर टोटल मात्रा, वो बता रहा नहीं 60 लीटर का है। तो 3 से काट देंगे, एक रेशियो का माना जाएगा 20। 20 का इसमें गुणा करेंगे, 20 दूना के 40 लीटर दूध होगा तो 20 लीटर पानी। कह रहा है कि उसमें 12 लीटर पानी और डाल दें, तो 12 लीटर पानी और मिला देंगे तो दूध जो पहले था आज भी दूध वही रहेगा। 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 पचे 40, 8 चौके 32। यानी जो नया अनुपात मिलेगा वो 5:4 के मिलेगा। हमसे यही तो पूछा गया था कि नया अनुपात क्या होगा, 5:4। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नया अनुपात 5:4 हो जाता है। तो घोल में अम्ल की मूल मात्रा क्या है, यही आपसे पूछा गया है। कहेंगे हाँ सर। अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस से एसिड, डब्ल्यू से वाटर। एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है। कहेंगे हाँ सर। उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, पानी। तो यानी 4 लीटर पानी मिला देते हैं तो हमारा अनुपात जो हो जाता है वो 5:4 हो जाता है। तो कह रहा है कि घोल में अम्ल की मूल मात्रा, शुरू में इस अम्ल की मात्रा बता रहा है प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में, ये तो बाद में है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस कि सर हम पानी मिला रहे हैं, दूध अम्ल तो मिला नहीं रहे, तो अम्ल का जो पहले रेशियो था आज भी वही रेशियो होना चाहिए। कहेंगे हाँ सर। तो देखिए अम्ल पहले भी 5 था, आज भी 5 है, यहाँ पे सेम है। कई बार क्वेश्चन में सेम नहीं होगा तो हम सेम करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 से 4 अनुपात में कितना, 1 अनुपात, ये बता रहा है 4, यानी एक रेशियो का मान 4, यानी 1 अनुपात का मान 4 होगा। हम रेशियो में देखेंगे
कि 3 से 4 हो गया, अनुपात में 1 बढ़ा है, वो बता रहा नहीं 4 लीटर डालें, 1 रेशियो का मान 4 लीटर हो गया। तो प्रारंभ में अम्ल की मात्रा, तो प्रारंभ में यही ना है, तो इसमें लिया कर गुणा कर दीजिएगा, 4 का इसमें 5 में गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, यानी प्रारंभ में बोल सकते हैं कि सर 20 लीटर अम्ल रहा होगा, अर्थात एसिड रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केरोसिन और डीजल के 45 लीटर मिश्रण में केरोसिन और डीजल का अनुपात 4:5 है। अनुपात 4:6 करने के लिए कितना डीजल मिलाना होगा। यह भी शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले लिख लेना है कि केरोसिन, यानी के से मैं लिख देता हूँ केरोसिन और डी से डीजल, के से केरोसिन और डी से डीजल, ये कोड भाषा है आपको समझने के लिए, के से केरोसिन डी से डीजल। तो केरोसिन और डीजल के 45 लीटर मिश्रण में केरोसिन और डीजल का अनुपात 4:5 है। कहेंगे हाँ सर ये 4 है, 4:5 है। कह रहा है कि केरोसिन डीजल का 4:6 करने के लिए, अनुपात 4:6 करने के लिए कितना डीजल मिलाना चाहिए। कह रहा है कितना डीजल, कितना इसमें डीजल मिलाया जाए, यानी कि मान लेते हैं कि 1 लीटर डीजल मिलाया जाए। कहेंगे हाँ सर कितना डीजल, तो डीजल मिला रहा है तो केरोसिन जो पहले था, आज भी केरोसिन देखिए 4 है। कहेंगे हाँ सर। अब एक लाइन में आपका आंसर आएगा, ध्यान से देखिए। हमारे हिसाब से शुरू में 5 4 टोटल 9 मात्रा हो रही है। आप क्वेश्चन में शुरू में देखिए दिया है कितना लीटर का है, तो कह रहा है 45 लीटर का, तो यहाँ लिख लेंगे 45, 9 पचे 45, 1 रेशियो का मान बोलिए तो कहेंगे 1 रेशियो का मान 5, यानी 1 रेशियो का मान 5 है। तो कह रहा है कितनी डीजल मिलाया गया, तो अनुपात में देखिए 5 से 6 हो गया, 1 मिलाया गया, यानी अनुपात में 1, और इसी 1 अनुपात का मान ही तो 5 आ रहा है, यानी बोल सकते हैं कि सर 5 लीटर जो होगा ना वह डीजल मिलाया होगा। आइए ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात में 1 ही का फर्क है, तो यहाँ पे हमने टोटल रेशियो से 1 रेशियो का मान निकाला 5। आप पूछा था कि कितना मिला है, तो रेशियो में 1 का फर्क आ रहा था, 1 का मतलब 5, यानी 5 लीटर डीजल मिलाया गया था। तो मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तेल, सॉरी ये तो हो गया ना, नहीं वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस अलग है। कह रहा तेल और मिट्टी के तेल के 30 लीटर मिश्रण में तेल और मिट्टी के तेल का अनुपात 2:1 है। उसमें थोड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल मिलाया जाता है, जिससे अनुपात 1:2 हो जाता है। मिलाए गए मिट्टी के तेल की मात्रा कितनी है। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि मिट्टी के तेल, तेल और मिट्टी, यहाँ से ऑयल लिख देता हूँ, अब मिट्टी के तेल को कैरोसिन लिख देता हूँ। ओ से ऑयल और के से कैरोसिन, यानी मिट्टी का तेल, ये आपको समझने के लिए। तो तेल और मिट्टी के तेल के 30 लीटर मिश्रण में तेल और मिट्टी के तेल का अनुपात 2:1 है। कहेंगे हाँ सर। कह रहे मिट्टी का तेल मिलाया जाए, यानी कैरोसिन और कितना मिला दें ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। क्या मिलाने की बात कर रहा है, कैरोसिन कितना, 1 लीटर मान लेते हैं, बस यही आपको समझना है, आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर आप तो कैरोसिन मिट्टी का तेल मिला रहे हैं, हम ऑयल कुछ नहीं मिला रहे हैं, तो जो पहले ऑयल का रेशियो रहा आज भी वही होना चाहिए। कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो इधर 2 से पूरे में गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पहले भी देखिए 2 था, आज भी 2 है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। तो शुरू से मात्रा निकाल लीजिए कि कितनी कितनी मात्रा है। तो हमारे में 2 और 1 3, यानी टोटल मात्रा हमारे हिसाब से 3 हो रहा है। वो क्वेश्चन में लिखा है नहीं, मात्रा कितना है, तो 3 रेशियो का मान दिया है 30 लीटर, 30 रेशियो का मान 3 लीटर, ये 3 रेशियो का मान 30 लीटर है। तो काटेंगे तो 1 रेशियो का मान आएगा। अनुपात में देख लीजिए 1 से 4 हो गया, नया वाला अनुपात से तुलना कीजिएगा, 1 से 4 हो गया, कितने का फर्क आया। कहेंगे 1 से 4 3 का फर्क है, और 3 रेशियो का मान 30 है, तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं सर 30 लीटर जो होगा वो कैरोसिन मिलाया होगा। नहीं तो फिर 3 से काटेंगे 1 रेशियो का मान 10, और फिर 3 में गुणा करेंगे तो 10 33, फिर ही तो 3 रेशियो का मान पता करना है, तो यहीं पर 3 रेशियो का मान 30 है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर 30 लीटर जो होगा वो कैरोसिन मिलाया होगा। तो क्वेश्चन पूछा था कितने लीटर मिलाया जाए, तो 30 लीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5:3 है। जूस और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए? यानी कि पानी मिलाना है। सेम तरीका होगा लगाने का। तो 40 लीटर मिश्रण में जूस और पानी, जे से जूस लिख देते हैं, वाटर से पानी, जे से जूस, वाटर से पानी। तो जूस और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। कहेंगे हाँ सर 5:3 है। जूस और पानी का अनुपात, जूस और पानी तोड़ 3। कह रहा है कि फिर अनुपात को 2:3 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? इस मिश्रण को 2:3 करने के लिए कितना पानी यानी कितना वाटर मिलाया जाए? वाटर मान लेते हैं वाई लीटर पानी मिलाया जाए। अगर वाई लीटर हम पानी मिला रहे हैं तो जूस तो कुछ मिला नहीं रहे, तो जूस का जो पहले रेशियो था आज भी अनुपात वही होना चाहिए। तो यहाँ पे सर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। तो क्या करें? तो आप इन दोनों में क्या कीजिए, इधर 5 से गुणा कर देंगे और इधर गुणा कर देंगे पूरे में 2 से, क्योंकि इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 और ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, यानी कि जूस की मात्रा हमने सेम कर लिया। तो हमारा नया अनुपात क्या बनेगा? मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक स्टेप नीचे। तो 2 का गुणा करेंगे तो जूस और वाटर का रेशियो मिलेगा, तो 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6। 5 से करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बन गया। हमारे हिसाब से टोटल मात्रा आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो शुरू का कोई भी मात्रा लेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा था हमारे हिसाब से जुड़ेगा तो 10 और 6 16, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। 10 और 6 हमारे हिसाब से 16 आ रहा है टोटल मात्रा। वो कर रहा नहीं कितना है? 40 लीटर है। तो एक रेशियो का मान 4 से काटे 4 चौके 16, 4 से काटेगा 10 बार में। एक रेशियो का मान बोलिएगा तो 10/4 भाग करिएगा तो 2.5 आ जाएगा, यानी एक रेशियो का मान 2.5 लीटर आ जाएगा। एक रेशियो का मान 2.5 लीटर है। कहेंगे हाँ सर। अब एक रेशियो का मान 2.5 लीटर है तो कह रहा है कि कितनी मात्रा मिलाया जाए? तो 6 से 15 हो गया, कितना मिलाया गया? तो कहेंगे 6 9 6 15, 9 मिलाया गया है। एक अनुपात का मान 2.5, तो 9 रेशियो का मान 25 9 225 होता है। एक स्थान पे 10 लगा देंगे, कह देंगे 22.5 लीटर जो है ना सर पानी मिलाया गया था। यही तो पूछा गया है कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो 22.5 लीटर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने जूस के रेशियो को सेम किया, इसमें ऊपर से 2 से गुणा, इधर 5 से गुणा, हमारा नया रेशियो मिला। इस रेशियो में 10 और 16 हमारे हिसाब से 16 लीटर हो रहा है मिश्रण। वो बता रहा नहीं टोटल 40 लीटर का मिश्रण है। एक रेशियो का मान 2.5 लीटर आया। यहाँ पे जूस की मात्रा सेम है। यहाँ पे पानी देखा तो 6 से 15 हो जा रहा, हमारे हिसाब से 9 बढ़ा। एक रेशियो का मान 2.5, तो 9 रेशियो का मान कितना? 9 का आप मल्टीपल भी देख सकते थे, तो 9 का 25 में गुणा करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। एक स्थान पे 10 था तो हमने एक स्थान पे 10 लगा दिया। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आया होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है, कई बार पूछा गया है, तो उस तरह के प्रश्नों को भी हम एक आध प्रश्नों के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? ये जो टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टाइप इसका सीख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पानी और जूस को 9:7, कह रहा है पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक पेय बनाया जाता है। पेय मतलब दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसी को मिश्रण को पेय बोल दे रहा है। तो कह रहा है ना पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर एक पेय बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय में, यानी मिश्रण में 160 लीटर पेय में x लीटर पानी और 2x लीटर जूस मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13:15 हो जाता है। तो पेय की मात्रा क्या है? पेय की यानी उस मिश्रण की मात्रा क्या है? तो अंतिम में मात्रा हो जा रहा है 13:15। तो 13:15 को जोड़ेंगे तो 13 15 28। आप डायरेक्ट 28 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। 28 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप चाहे तो एक लाइन में आंसर दे सकते थे, लेकिन इसका कंसेप्ट भी सीख लीजिए लगाते कैसे हैं। जूस और पानी यानी कि वाटर, थोड़ा साफ से लिखता हूँ, वाटर और जूस का अनुपात देखिए क्वेश्चन में दे दिया कितना? 9:7। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है
टोटल 160 लीटर मिश्रण है, तो हमारे हिसाब से 9 7 16 हो रहा है, ये बता रहा नहीं 160, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 10। एक रेशियो का मान 10, इसका मतलब 10 से गुणा करेंगे तो 90 लीटर पानी और 70 लीटर जूस होगा। कहेंगे हाँ सर। अब इसको थोड़ा मैं भिन्न में लिखना चाहूँगा, ऐसे लिख देता हूँ 90 लीटर पानी 70 लीटर जूस। कहेंगे हाँ सर। अब कह रहा है पे में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि पानी ऊपर है, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x लीटर जो है जूस मिला दिया जाए, तो अनुपात 13:15 हो जाता है। तो अनुपात 13:15 हो जाता है। यहाँ से हमें क्या होगा कि x की मात्रा, x का मान निकालना पड़ेगा। ये हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन आप किस तरीके से डील करते हैं यहाँ पे ये मायने रखेगा। सबसे पहले x का कैलकुलेशन x के साथ कीजिए। जैसे 15 का x में गुणा करेंगे तो कहेंगे 15x, और 13 का इधर गुणा करेंगे 13 दूना के 26x। ध्यान से देखिए, 15 का x में गुणा किए तो 15x, और 13 दूना के 26x। 26x में से 15x घटा देंगे तो 6 5 11x, यानी क्या आएगा 11x। हमने क्या किया, 15 का x में गुणा करेंगे तो 15x, और 13 का 2x में गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26x। 26x में से 15x घटाया 11x। कहेंगे हाँ सर, यहाँ तक समझ में आए। अब इधर गुणा कीजिए, 13 से गुणा करेंगे 13 9 117, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। 15 का 90 में गुणा करेंगे तो 15 9 135, 1 जीरो और बना लीजिए। 13 7 91, घटा कर लिखना है, बराबर करके घटा कर। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर बराबर को उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 13 7 91, 910 घटाएंगे 11x बराबर 1350 में से 910 घटा लेंगे तो 900 घटाएंगे तो 9 3 सॉरी गलत जा रहा है क्या, 9 4 13, यानी 440 आ जाएगा। 1350 में से 910 घटाएगा तो 440, 11 से काट दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 11 चौके 44, यानी x का मान आ गया 40। x का मान 40 आया तो पेय पदार्थ तो पूछा था, तो शुरू में देख लीजिए यहाँ x के ऑब्जेक्ट से रखेंगे 40, 40 में 9 जोड़ेंगे 9 4 13, 130 हो जाएगा। यहाँ x के जगह पर मैं रखूँगा 40, 40 का डबल करूँगा 80, 80 में 7 जोड़ूंगा तो 8 7 15, 150 हो जाएगा। इन्हीं सभी को जोड़ूंगा तो 280 हो जाएगा। आज पूछा था पेय पदार्थ की मात्रा बताइए कुल, तो 280 लीटर हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में मैं पहले भी बता दिया हूँ कि जो 13-15 रेशियो, अब इनको जोड़िएगा क्योंकि अंतिम में यही ना मात्रा बनता है, इनको काटेंगे तो फिर यही रेशियो मिलेगा, तो इनको आपस में जोड़िएगा तो ये भी बनेगा 28। इसीलिए आप चाहिए तो 28 का पहले मल्टीपल भी देख कर टिक लगा सकते थे, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा पूरा बेसिक मेथड, हम इसे ऐसे ही हल करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन की दिक्कत होगी तो यहाँ पर होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इसे भी आप बना पाएंगे। सबसे फास्ट तरीका होगा कि ऑप्शन से बनाइए। कुल मात्रा पूछा था पेय पदार्थ की, तो अंतिम में कितना रेशियो था उनको जोड़ लीजिए। तो 13-15 जोड़ेंगे तो 13-15 28, 28 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि इस टाइप को खत्म कर देते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कर आम का रस पानी और आम के सांद्र को मिलाकर 9:7 के अनुपात में बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के रस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम की सांद्रता को मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13:14 हो जाता है। नए आम की रस की मात्रा लीटर में क्या है, यानी कि फिर ओवरऑल वही आपसे पूछ रहा है सांद्र। तो क्या करना है आपको, टोटल 13:14 को जोड़ देना है। 13 ये ना था 13:14, 13:14 को जोड़ेंगे तो कितना, कहेंगे सर 13-14 जोड़ेगा तो 27 आएगा। अब 27 का पढ़ा तो आता नहीं, तो 27 को तोड़ लीजिए इसे, 9 3 27, जो संख्या 9 से कटेगी 3 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो 6 2 8, ऑप्शन नंबर ए 9 से नहीं कटेगा। बी वाला देखेंगे 6 2 8 9, जो 9 से कटेगा 100% 3 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी कट रहा है। सी को चेक करेंगे तो 7 1 8 9, यानी नहीं कट रहा है सी। डी को चेक करेंगे तो 212, यह भी नहीं कट रहा है, अतः 100% क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो रहा ऑप्शन से डायरेक्ट करने का तरीका क्या होगा बनाने का, उसे भी देख लीजिए। मैं इसे हटा देता हूँ। अनुपात कितना दिया है, 9:7, तो लिख सकते हैं 9:7 कितना का, तो कह रहा है कि टोटल 160 लीटर मिश्रण, यानी जोड़िएगा तो 9 7 16 ही बता रहा है 160।
काट देंगे तो 1 रेशियो का माना आ जाएगा 10। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 9/7 यानी 90 लीटर जो हो जाएगा 70 लीटर ये। तो शुरू में कह रहा है कितने, तो आम के रस में x लीटर मिलाया जाता है, यानी आम का रस पहला वाला x लीटर मिलाया जाए, इसमें कह रहा है 3x मिलाया जाए, तो अनुपात जो हो जाता है 13:14 हो जाता है। बस कैलकुलेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। अब बच्चे कैलकुलेशन करने में यहीं पे फंसेंगे, लेकिन फंसना नहीं है। x का कैलकुलेशन x के साथ करना है, पहले 14 का x में गुणा करेंगे 14x, 13 39x, 39x में से 14x घटाएंगे तो कहेंगे 14x, 13 39x, तो 39 में से 14 घटाइएगा, 14 घटाना है ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे बचेगा 25x। कहेंगे हाँ सर ये 25x कहाँ से है, ध्यान से देखिए, 14 का x में गुणा किए 14x, 13 का 3 में गुणा किए 13 39x, 39x में से 14x घटाएंगे 25x, x का कैलकुलेशन खत्म। अब इधर गुणा कीजिए, 14 का 9 में गुणा करेंगे 14 9 126 यानी 1260, और 13 7 91 यानी 910, घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 25x बराबर 1200 में से 900 घटाइएगा तो बचेगा 300, और 350 यानी 350 इधर आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन करेंगे 350, काट दीजिए, 5 से काटिए 5 पचे 25, 5 से काटिए 5 7 35, 5 से फिर काटिएगा तो x का मान आ जाएगा 14, और जैसे x का मान 14 आ जाएगा तो टोटल अंतिम में सभी की रस का मात्रा पूछा था, तो यहाँ रखेंगे 14, 14 में 90 जोड़ेंगे, तो जैसे 14 में आप 90 जोड़िएगा तो 90 10 100 यानी 104 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। यहाँ पर रखेंगे 14 तो यहाँ 42, और जैसे 70 में 42 जोड़िएगा तो 2 और 7 4 11, 7 4 114 हो जाएगा, सही है ना, 7 4 11 114 1 1 4, आपस में जोड़िएगा ये पूरा 4 4 8, यहाँ 1 हो जाएगा 1 1 2, सही है ना। मैंने कहीं गलत कर दिया, 1 मिनट ध्यान से देख लेते हैं क्या था। यहाँ पर रखेंगे x का मान आ गया 14, तो 14 रखेंगे तो 90 में 14, 90 10 100 104, ठीक है। यहाँ पे 14 का 28 14 तो 42, 42 जैसे 70 में 42 जोड़ेंगे तो 2 7 4 11 114, 114 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा 1 1 2 218 आ रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 14 था, 13 14 ठीक है। तो आम के रस की मात्रा बताइए, सांद्र में 9 3 27 भी जोड़ सकते हैं, या एक तरीका और है करने का। यहाँ पे x की मात्रा जोड़ा तो नया मात्रा क्या होगा, x रखेंगे यानी x का मान 14, कैलकुलेशन हमने सही किया 14 इधर जोड़ेंगे तो 14 ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। फिर क्यों कहाँ पे गलत हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर रखेंगे 14, 90 10 100 यानी 104, कहेंगे हाँ सर। यहाँ पर रखेंगे 14 के 28 14 थे 42, जैसे 42 जोड़िएगा तो इधर हो जाएगा 2 7 4 11, 4 2 6 1 1 216। देखिए हमने जोड़ने में गलत कर दिया था, तो कन्फ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि 104 में 100, क्योंकि देखिए जैसे 70 में 42 जोड़ेंगे तो 7 112 होगा, मैं यहीं पे गलत कर दे रहा था। तो 70 में 42 जोड़ेंगे 112, सभी को जोड़ेंगे तो 216 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल मात्रा से, आपका डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं, वहाँ से भी आंसर दे सकते थे। तो ये टाइप इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए मैंने करा दिया। मैंने यहीं पे जोड़ने पर गलत हो जाता था। 104 में 112 जोड़ेंगे तो 216 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है जब कहेगा टोटल मात्रा इतना है, उसमें से कुछ लीटर पानी निकाला जाता, मिश्रण निकाला जाता है, फिर उसके जगह पर पानी भर दिया जाता है, या इस प्रक्रिया 2 बार 3 बार किया जाता है, तो फाइनल में आंसर क्या आएगा। उस तरह के प्रश्नों को देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से उस तरह के भी सारे टाइपों को कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है, इस कंटेनर से 6 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और उसके जगह तेल डाल दिया जाता है, यानी जितना निकालता है मिश्रण उसके जगह पर तेल डाल देता है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, उसके जगह तेल डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई तो कंटेनर के अंदर कितना पानी बचा। लगाने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहले आपको ये लिखना है कितना लीटर मिश्रण है, तो कहेंगे 36 लीटर। अब ध्यान से देखिए,
पहले 36 लीटर मिश्रण में से कितना निकाला, तो कह रहा है 6 लीटर। इसको आपस में काट लीजिएगा, काटेंगे तो 6 कम 6 6 6 का 36। इससे ये पता चला कि 6 लीटर था, 1 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना 5, कितने में से 6 में से। एक बार फिर से समझिए, टोटल मिश्रण था 36 लीटर का, इसीलिए मैंने लिखा 36। ये कैसे आया सर, तो ऊपर लिखना है कितना निकाला कितने में से, तो 36 लीटर में से पहले 6 लीटर निकालता है, तो इसको आप क्या कीजिएगा सही बटा में लिख लीजिएगा, काटेंगे तो 1/6 यानी कि 6 लीटर में से 1 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना 5। ये प्रक्रिया 2 बार किया गया तो इसको 2 बार लिखिए 5/6। यहाँ से अंतिम में जो आएगा वो पता चलेगा कितना पानी बचा। अब ध्यान देखिए, निकाल रहे हैं 6 6 का 36 से 36 कट जाएगा, 5 5 25 यानी 25 लीटर जो बचा वो पानी बचा। ऑप्शन देखिए, देख लेते हैं। तो कह रहा है 2 बार, तो कंटेनर में कितना पानी बचा, तो 25 लीटर। हालांकि जीडी का पूछा गया प्रश्न है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है शुद्ध स्पीड के 64 लीटर के कंटेनर में 8 लीटर निकाल कर उसके जगह पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो कंटेनर में बची हुई स्पीड की अंतिम मात्रा क्या है। सेम तरीका होगा लगाने का। पहले कितने लीटर का है, तो कहेंगे 64 लीटर। 8 लीटर निकाला 64 में से, तो काटेंगे 8 एकम 8 अट्ठा 64 यानी 1/8। 8 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना 7/8। इस प्रक्रिया को कितना बार 3 बार किया गया, तो इसको 3 बार लिखेंगे, कहेंगे 7/8, फिर एक बार लिखेंगे 7/8। बाकी क्वेश्चन में कह रहा है तो बची हुई स्पीड की अंतिम मात्रा, तो अंतिम स्पीड की मात्रा बच जाएगी। 64 से इस 64 को काट देंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। भाग करेंगे 8 से, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 23 हो गया, 8 दूना के 16, 42 पॉइंट कुछ करके आएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिएगा तो 42 से डी वाला ऑप्शन स्टार्ट है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 42.88 लीटर जो होगा स्पीड की अंतिम मात्रा हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैंने इस टाइप से सिर्फ 2 ही प्रश्न लिए हैं, क्योंकि इस टाइप से अब जब भी प्रश्न आएगा आप इसी तरीके से बनाइए, सारे प्रश्न बन जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम लोग मिश्रण के अंदर टाइप को पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उसका कंसेप्ट बस इतना सा है कि अगर जब पानी मिलाएगा तो हम दूध को लेकर हल करेंगे, और दूध मिलाएगा तो पानी को। यानी कहने का मतलब है कि जो चीज़ मिलाया जाता है उसको छोड़ के उसके सिवाय जो नहीं मिलाया जाता है हम उस पर काम करते हैं और हमारा आंसर निकल के चला आता है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको बेहतर समझ हो पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चनों को बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है सेजल 2025 में आया था, हालांकि ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में भी आया है डाटा चेंज करके। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। कह रहा है कि 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। कह रहा है यदि इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाल दिया जाए, यानी मिश्रण 15 लीटर निकाल दिया जाए, कहने का मतलब ये था यदि इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाल दिया जाए और उसके जगह 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाए, तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए क्या इसमें से क्या मिला रहा है। तो क्वेश्चन को जैसे पढ़ेंगे कि यदि इस मिश्रण से 15 लीटर शुद्ध दूध निकाल कर उसके जगह पर 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाता है, यानी क्या निकाल कर क्या डाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन लिखा है अंतिम में 10 लीटर शुद्ध दूध डाल रहा है। अगर शुद्ध दूध डाल रहा है तो हम लोग किस पे, पानी पे काम करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए ताकि दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि दूध और पानी का यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो लिखा है 3:2, और अंतिम में कह रहा है कि शुद्ध दूध मिलाया जा रहा है, यानी हम बाद में 1 लीटर मान लेते हैं दूध मिला रहे हैं। दूध अगर दूध मिलाया जा रहा है तो हम पानी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, पानी पे। अब ध्यान से देखिए कैसे मिलाया जा रहा है दूध, तो पानी कितना है, कहेंगे 2 पानी कितने में, तो कहेंगे ओवरऑल 3 2 5 में। बस समझना है, क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। लिखने का तरीका बेसिक से करेंगे बहुत लॉन्ग जाएगा, इसलिए स्मार्ट तरीका बताता हूँ, एक बार देख लीजिए, एक लाइन में आंसर बनने लगेगा।
मिला रहा था ना, शुद्ध कर रहा है कि उसके जगह पर 10 लीटर शुद्ध मिला दे। मिश्रण निकाला वो बड़ी चीज़ नहीं है, बाद में क्या ऐड कर रहा है ये देखना है। तो कह रहा है दूध मिलाया जा रहा है, इसीलिए मैंने इसमें पानी लिया। पानी 2 कितने में, 3 2 5 लीटर में। अब क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल मिश्रण कितने का। तो क्वेश्चन में देखिए ऊपर लिखा है कि 75 लीटर मिश्रण में। अब आगे बढ़िए, मिश्रण में 15 लीटर निकाल दिया जाए। अब सोचिए 75 लीटर था, इसमें से हमने 15 लीटर निकाल दिया। 15 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना, 60 लीटर। कहेंगे हाँ सर, ध्यान समझिए, हम मिला रहा था दूध, इसीलिए हम पानी पे काम कर रहे हैं। 2 पानी 5 लीटर में, गुड़े में लिखना है। 75 लीटर का मिश्रण से उसमें 15 लीटर मैंने मिश्रण निकाल दिया, तो बचा कितना, 60। अब इस 60 लीटर में क्या कह रहा है कि उसमें से 10 लीटर दूध मिला दिया। अब इसमें 10 लीटर दूध मिला दिया, 10 लीटर दूध मिला दिया। तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात, यही कैलकुलेशन करेंगे, दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर एक स्टेप कर लेते हैं और नीचे 2/5, इधर जुड़ेगा तब हो जाएगा 60, इधर जुड़ेगा तो 70। सॉरी ये आपस में गुणा में है, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, मैंने बराबर लिख दिया था, ये गलत हो गया था। 1 0 से 1 0 काटेंगे, गुणा करेंगे 6 दूना के 12, 5 7 35। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान देखिए, हमने पानी पर लेकर हल किया तो ऊपर वाला पानी की मात्रा आएगी, यानी कि पानी, वाटर, यानी कि टोटल मिश्रण में 12 लीटर पानी है, तो दूध कितना है। तो 35 में से 12 घटाएंगे पानी तो दूध निकल जाएगा। तो 35 में से 12 घटाएंगे तो जो बचेगा 23 लीटर, क्योंकि घटाएंगे तो 23 लीटर मिल्क हो जाएगा। अब पानी कितना है, 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी 23:12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो पूछा दूध और पानी का अनुपात 23:12। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आप मिश्रण पढ़ रहे हैं तो सभी टाइपों को कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन अगर धीरे धीरे टाइपों को समझ जाते हैं तो यकीन मानिए मिश्रण सबसे आसान लेसन लगेगा। क्या है, पहले कह रहा है कि मिल्क वाटर का 3:2 के रेशियो है। कह रहा है पहले तो 15 लीटर निकालता है, लेकिन उसमें मिला क्या रहा है, कह रहा है उसमें दूध मिला रहा है। तो हम काम किस पे करेंगे, पानी पे, क्योंकि पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। तो पानी 2 है, कितने में, 5 लीटर में, गुणे में करके लिखिएगा। शुरू में मिश्रण कितना था, 75, उसमें से 15 लीटर निकाला, तो जैसे 15 निकाला तो हमारे पास बचा 60 लीटर। कहेंगे हाँ सर, 75 में से 15 घटाएंगे 60। अब 60 लीटर में कह रहा है कि 10 लीटर दूध डाल देता है, तो 10 लीटर दूध मिला देता। आगे फिर करता तो फिर इसी तरह जोड़ के घटा के लिखते आंसर आ जाता। मैंने कैलकुलेशन किया, तो अगर मैं पानी पे काम कर रहा हूँ तो ऊपर वाले की मात्रा जो हमेशा आएगा वो आएगा पानी, यानी मिश्रण में कितना पानी है। तो मिश्रण में 12 लीटर पानी है और नीचे दिखाता है टोटल मिश्रण कितने का है। तो मिश्रण है 35 लीटर का, 35 लीटर में 12 लीटर पानी है, तो दूध कितना है। तो 35 में से 12 घटाएंगे, 23 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा था, तो 23:12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसे हटा देता हूँ। सेम इसी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपका टाइप क्लियर हो जाए। मैं इसे हटा देता हूँ। आइए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सेम तरीके का है, बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:6 है। इस मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि आपकी 20 लीटर पानी मिला रहा है। तो काम किस पे करेंगे, हम दूध पे करेंगे, ठीक है। तो 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 40 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब घोल में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। अब घोल में दूध और पानी का नया अनुपात सेम तरीके से बनाएंगे। तो टोटल में दूध और पानी, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो लिखा है 11:6। कह रहा है उसमें से शुरू में कह रहा है 15 लीटर मिश्रण निकाल कर 20 लीटर पानी मिलाया। अगर 20 लीटर पानी मिला रहा है तो पानी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, दूध के साथ नहीं। तो हम दूध को लेकर हल करेंगे। दूध कितना है, मिल्क, कहेंगे 11, कितने में, तो 11 6 17 में, गुणे में करके बस लिखिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में क्या करा है, 75 लीटर शुरू में मिश्रण था, कहेंगे हाँ सर 75 लीटर। शुरू में 15 लीटर निकाल दिया, तो 15 लीटर जैसे निकाल देगा तो बचेगा कितना, 60 लीटर। अब उसमें कह रहा है 20 लीटर मिला दिया जाता है पानी, तो 20 लीटर पानी मिला दीजिए। कहेंगे हाँ सर ये हो गया, ये एक प्रक्रिया हो गया। एक बार और कर रहा है, कह रहा है उसके बाद 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। उसके बाद वर्तमान मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण निकाल कर
अब ये टोटल 60 भी 80 हो गया। अब 80 में से फिर क्या कर रहा है, 80 में से 10 लीटर निकाल दे रहा है। नहीं समझे, ध्यान से देखिए। पहले बार क्या हुआ, ये चीज़ें तो अलग अपने आप में बढ़ गई। पहले ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। 11/17 पानी मिला रहा तो हमने दूध को हल्के लेके 11/17 75 लीटर शुरू में मिश्रण था, 15 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना 60। इसमें 20 लीटर पानी निकाल दिया तो मिला दिया तो हो गया 80। अब 80 लीटर यहाँ पे लिख दिए, 80 में से 10 लीटर निकाल देता है, 10 लीटर निकाल देता है मिश्रण, 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके जगह पर 40 लीटर पानी डाल देता है। तो जैसे 10 लीटर निकालेगा तो बचेगा 70, इसमें 40 लीटर मिला देगा तो 40 लीटर मिला दिए। बस इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए आंसर। कहेंगे सर 11/17 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे 60 20 80, यहाँ पे हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा 110। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। कुछ कट रहा है क्या, काट लीजिए। कट रहा है कुछ। कहेंगे सर 11 से 11 कट जाएगा, 2 से काटेगा 2 3 6, 2 से काटेगा 2 चौके 8। अब ये नहीं कटेगा, 3 7 हो जाएगा 21 और 17 चौके 68। ये हम मिल्क को लेकर हल किए तो ये मिल्क यानी दूध का अनुपात आएगा। और ये टोटल मिश्रण का, अब जिसको लेकर हल करते हैं तो नीचे वाला टोटल मिश्रण की मात्रा आता है और ऊपर वाला दूध को लेकर हल किए तो ऊपर वाला दूध की मात्रा आएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है घोल में दूध और पानी का अनुपात, तो दूध का अनुपात तो 21 से रहेगा। कहेंगे आंसर 21, लेकिन पानी कितना होगा, तो 68 में से 21 लीटर दूध है तो पानी कितना है, तो घटा लीजिए 21। जैसे इसमें से 21 घटाएंगे, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 21:47। 21:47 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रश्न हैशटैग लगा लीजिए, कई बार पूछा जाता है तो दोबारा क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार मिलाए आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो हम प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ से जो ये कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो वहाँ से जो कंसेप्ट होगा बेहतर कंसेप्ट सीखेंगे। हालांकि बेसिक से करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे चीज़ें कम समय में बन जाए, वो मेथड सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का पूछा गया प्रश्न है, एक लाइन में बनाएंगे। कह रहा है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मतलब ग्लिसरीन और पानी का जो रेशियो है, अनुपात है, वो एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए, यानी मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी उसमें प्रतिस्थापित करना चाहिए, यानी पानी कितना डालना चाहिए, पानी प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या उसमें से निकालने की बात कर रहा है, तो कह रहा है उसमें कितना पानी मिलाया जाए। अगर हम पानी मिलाने की बात करेगा तो हम किस पे काम करेंगे, ग्लिसरीन से। इस मेथड का यही तरीका है। एक क्वेश्चन को ध्यान समझिए, दूसरा क्वेश्चन आप यूँ बनाएंगे। कैसे, मिश्रण में ग्लिसरीन, जी से ग्लिसरीन लिख देता हूँ, वाटर से पानी। जी से ग्लिसरीन को दर्शा दिया, डब्ल्यू से वाटर यानी पानी। उनका रेशियो दिया है 3:1। कहेंगे हाँ सर। कितना मिश्रण में से अंश निकाल दें ताकि अनुपात हो जाए 1:1 हो जाए। कह रहा है कितना प्रतिस्थापित, कितनी मतलब मिश्रण निकाल कर क्या डालने की बात कर रहा है, तो पानी डालने की बात कर रहा है। अगर जब भी पानी डालने की बात करेगा तो हम काम ग्लिसरीन पे करेंगे, अगर ग्लिसरीन डालेगा तो काम पानी से करेंगे। डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान से समझिएगा, हमेशा इनके मात्रा को इक्वल कर लीजिएगा, इनके क्वांटिटी को इक्वल करने का प्रयास कीजिएगा। इक्वल करिएगा, आंसर आ जाएगा। इक्वल करने का मतलब क्या है सर, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 1 4, लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 1 2। इन्हीं को भी 4 बना लीजिए, इसको भी 4 बना लीजिए, यानी कि इनके मात्रा को इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी मैं इसको अब हटा दूँ, यानी 1 1 को हटा दूँ, यानी अब ये हो गया। कहेंगे हाँ सर। ये क्या मिलाने की बात किया, तो कहेंगे सर पानी मिलाने की बात किया, तो आप ग्लिसरीन पे काम करेंगे। किस पे, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कितना, तो यानी कि पानी वाले को मार देंगे गोली। पानी मिलाने की बात किस लिए, पानी से आंसर नहीं, ग्लिसरीन से आंसर निकालेंगे। हमेशा आंसर आएगा, जो मिलाएगा उसको छोड़ देना है। यानी ऐसे समझिए 3 ग्लिसरीन था, 3 से 2 हो गया है, कितना निकाला, तो कहेंगे 1। कितने में से, तो कहेंगे ग्लिसरीन 3 था
3 में से, तो 1/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर से एक बार समझिए, हमने इनके मात्रा को इक्वल कर दिया, कहेंगे हाँ सर। पानी उसमें डालकर प्रतिस्थापित करता था, तो हम पानी को छोड़ देंगे, ग्लिसरीन पे काम करेंगे। ग्लिसरीन 3 से 2 हो गया, 1 निकला, 1 कितने में से, तो ग्लिसरीन 3 में से, प्रारंभ में 3 है तो नीचे 3 रख दीजिएगा, 1/3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आज ये ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, इस पर एक आध प्रश्न और देख लेते हैं ताकि आपका टाइप क्लियर हो जाए। मैं इसे हटा देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कह रहा है कंटेनर में 3:1 के अनुपात में तरल पदार्थ ए और बी के मिश्रण को रखा जाता है। कुल आयतन को कितने भाग को तरल पदार्थ बी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ए और बी का नया अनुपात 1:1 हो जाए। सेम तरीके का क्वेश्चन लगाएंगे, कहेंगे सर ए और बी है, 3:1 है, कितना प्रतिस्थापित कर दें कि 1:1 हो जाए। इसका क्वांटिटी को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो कहेंगे सर 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 होगा, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। क्या मिलाने की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में बी से प्रतिस्थापित किया, यानी कि बी प्रतिस्थापित किया, यानी बी को मिलाना है। तो बी को मिलाना है तो काम किस पे करेंगे, इसको मैं अब हटा देता हूँ, तो कहेंगे बी वाला को काट दीजिए सर। अब ए वाला से आंसर आएगा, तो 3 से 2 हो गया, 1 प्रतिस्थापित किया कितने पर, तो कहेंगे प्रारंभ से 3 से, तो 1/3 इस क्वेश्चन का भी जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आएगा 1/3। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, CHSL का पूछा गया प्रश्न है। कर रहा है एक बीकर एक तरल पदार्थ से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 7 भाग कुछ औषधि हैं। मिश्रण के किस भाग को पानी से बदला जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी और दवा का अनुपात 1:1 हो जाए। किससे पानी से बदला जाना चाहिए, तो हम किस पे काम करेंगे, औषधि पे। तो क्वेश्चन क्या है, 3 भाग पानी है, तो यानी कि W वाटर लिख देता हूँ और यम से मेडिसिन, W से वाटर, यम से मेडिसिन दवा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना, जिसमें 3 भाग पानी है, 3 भाग पानी है और कितना 7 भाग औषधि है, यानी कि 7 भाग मेडिसिन है। कह रहा कितना मिश्रण से बदल दिया जाता है कि अनुपात 1:1 हो जाए। यहाँ पे देखिएगा 7 3 10, यहाँ पे कीजिए 1 1 2। तो कहेंगे इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को क्वांटिटी को इक्वल करते हैं, तो कहेंगे इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से इधर गुणा करने का मतलब ये दोनों अनुपात में 5 से गुणा होगा, तभी कहेंगे ना 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। तो कहेंगे हाँ सर, नया अनुपात जो बनेगा वो 5:5, तभी तो 5 5 जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पे 7 3 10 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर। क्या मिलाने की बात कहा है, तो क्वेश्चन में देखिए लिखा होगा, तो कह रहा है कि कितना भाग पानी से बदला जाना चाहिए, यानी पानी मिलाने की बात कर रहा है, यानी पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो काम किस पे करेंगे, हम मेडिसिन पे, मेडिसिन करेंगे। अब एक को भूल जाइए, 7 से 5 हो गया, कितना निकाला, तो कहेंगे 2, कितने में से, तो मेरे शुरू में कितना 7 लीटर था, तो 7, तो 2/7 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, बना पाएंगे। एक बोतल में जल और सिरप का मिश्रण 2:5 के अनुपात में है। आधे जल और आधे सिरप का मिश्रण बनाने के लिए, आधे जल आधा सिरप यानी 1:1 ही बनेगा। तो आधे जल और आधे सिरप का मिश्रण बनाने के लिए कितने मिश्रण को जल से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यानी जल से प्रतिस्थापित करना है, तो यानी कि सिरप से आंसर आएगा। कहेंगे हाँ सर। तो जल यानी कि वाटर मैं लिख देता हूँ, यस से सिरप, W से वाटर, यस से सिरप हो गया। तो जल और सिरप का अनुपात 2:5 है। कितना प्रतिस्थापित करें जल से, तो क्या कि आधा आधा हो जाए, तो 1:1 लिख लिए, क्योंकि लिखा ना आधा आधा हो जाए। जोड़ेंगे तो 5 2 7, इधर हो जाएगा 2। अब इधर इक्वल करना है अनुपात को, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इधर गुणा कर दीजिए 7 से, इधर गुणा कर दीजिए 2 से, तो नया अनुपात क्या मिलेगा, 2 से गुणा करेंगे तो इधर 2 दूना के 4, 2 5 10। 7 से गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि इधर भी देखेंगे तो देखिए 14, इधर भी जोड़ेंगे तो 14। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 14 बन गया। अब क्या मिलाने की बात कर रहा था, तो क्वेश्चन लिखा मिश्रण बनाने के लिए कितने में से जल से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि जल से प्रतिस्थापित, यानी जल मिलाने की बात कर रहा है, तो सिरप से आंसर आएगा।
तो जल मिलाने की तो पहला वाला से काट देंगे, आंसर इससे आएगा। तो कहेंगे 10 से 7 हो गया कितना, तो कहेंगे सर कि 3 कितने पे, तो 10 पे, तो 10 निकाल देंगे, यानी 3/10 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो 3/10 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है। इस मिश्रण के कितने भागों को पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। सेम तरीके का उसमें प्रतिस्थापित करने की बात कर रहा है पानी से, तो आंसर किस से, अगर पानी मिला रहा है तो आंसर जो हमारा निकलेगा वो दूध से निकलेगा। तो दूध और पानी यानी कि ये तो आसान है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 6:7 है। पानी से कितना भाग प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि अनुपात 3:4 हो जाए। जोड़ेंगे 7 6 13, 4 3 7। अब इनकी मात्रा को जो है इक्वल कर दीजिए। इक्वल कैसे करेगा, आप तो पहले तरीका होगा कि इनका एलसीएम ले लीजिए, या तो और तरीका होगा इसमें गुणा कर दीजिए 13 से, इसमें गुणा कर दीजिए 7 से, 13 7 91, 13 7 91 बन जाएगा। अब 7 से इसमें गुणा किए तो नया अनुपात जो बनेगा मिल्क और वाटर का, 7 का करेंगे 7 6 42, 7 7 49। 13 का गुणा किए तो 13 का एक बार इसमें गुणा होगा, 13 का एक बार इसमें गुणा होगा, तो 13 3 39 और 13 चौके 52। क्या मिलाने की बात कर रहा था, तो पानी। तो पानी से आंसर नहीं, हमारा मिल्क से यानी वाटर दूध से आंसर निकलेगा। तो 42 से 39 हो गया। 42 39 कितना कम निकाला, तो कहेंगे 42 39 सर 3 कम कितने पर, तो कहेंगे 42 पर, तो 42 नीचे रखेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 14 3 42, यानी 1/14 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1/14 ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ से जो हम टाइपों को पढ़ेंगे वो क्षमता पर ही प्रश्न होगा, लेकिन क्षमता वाले में कहेगा इस कंटेनर में अलग चीज़ रखा है, इसे में दूध पानी रखा है, इस कंटेनर में अलग, लेकिन दोनों की क्षमता सेम होगा। दोनों को मिला दिया जाता है एक तीसरे कंटेनर में, तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, उस तरह के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे हैं। तो ये एक आध क्वेश्चन के माध्यम से उसे भी क्लियर कर लेते हैं, ताकि दोबारा उस तरह के प्रश्न पूछे तब बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बराबर क्षमता वाले, यानी कि उनकी जो क्षमता है कंटेनर की वो सेम है। तो बराबर क्षमता वाले 2 बर्तन दूध और पानी से भरे हुए हैं। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और दूसरे बर्तन में 3:2 है। इस मिश्रण को मिलाया जाता है, तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी का, यानी दोनों को मिश्रण को एक तीसरे मिश्रण में मिला दिया जाता है, तो अनुपात क्या होगा। इसको लगाने का 2 तरीका है। पहला देखिए, पहले कोई कंटेनर इसमें मिल्क और जो वाटर है 2:3 और दूसरा का जो कंटेनर है उसमें 3:2 है। तो पहली बात कि इन दोनों का जो है क्षमता सेम है। देखिए इसकी क्षमता 3 2 5, इसकी भी क्षमता 5। जब भी क्षमता सेम हो तो जोड़ना बिल्कुल आसान है। दूध को दूध के साथ जोड़े, पानी के साथ, तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5। अब मिल्क का हो गया, वाटर का जोड़िएगा तो 3:5। अब काट देंगे तो 1:1, यानी कि जो मिश्रण जो बनेगा ना आएगा उसमें 1:1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसको भी लगाने का सेम तरीका होता है, हम रेशियो को इक्वल कर लेते हैं, अर्थात उनकी क्षमता को ना बराबर कर लेते हैं। इसमें अगर क्षमता बराबर नहीं रहता तो हम क्षमता को बराबर करके हल करते। आइए उस तरह के भी एक आध प्रश्न देख लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। मैंने दूध को दूध के साथ पानी के साथ जोड़ा 5:5, फिर काट दिया क्योंकि अनुपात सरलतम रूप होता है, तो 1:1 आंसर हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक समान क्षमता वाले 2 कंटेनर, यानी कि क्षमता समान है, समान क्षमता के 2 कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है और दूसरे में 7:9 है। अब दोनों मिश्रण को एक 12 कंटेनर, दूसरे मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या होगा। यानी कि दोनों की क्षमता समान है तो क्षमता हम समान करेंगे। जैसे दोनों की क्षमता तो पहले में दिया है 3:7
और दूसरे में दिया है 7:9। तो हम पहले इनकी क्षमता को बराबर करेंगे, फिर दूध को जो अलग अलग दूध और पानी को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7 3 10, यहाँ पे जोड़ेंगे 9 7 16। क्या यहाँ पे क्षमता सेम है? कहेंगे सर क्षमता सेम नहीं है। तो इनको क्षमता सेम करने के लिए कैसे करते हैं, ध्यान देखिए। इन दोनों का एलसीएम बोलिए तो कहेंगे 10 और 16 का एलसीएम होगा सर 80। 10 और 16 का एलसीएम 80। 10 से काटेंगे 8 बार में तो इधर 8 से गुणा कर दीजिएगा, और 16 से काटेंगे 5 बार में तो इधर 5 से गुणा कर दीजिएगा। क्या ये चीज़ आप समझे कैसे इक्वल किया जा रहा है? हमने 10 और 16 का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 80। 10 से काटेंगे 8 बार में, 16 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 10 में 8 से गुणा कर दीजिए, 16 में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो 80 लीटर आ जाएगा। देखिए 10 × 80 16 85, क्षमता समान। तो 8 का गुणा एक बार इसमें होगा, 8 3 24, 8 7 56। 5 का गुणा इसमें होगा, 5 7 35, अब 5 9 45। अब ये मिश्रण दोनों को जोड़िए, दोनों की क्षमता सेम है, बस जोड़ दीजिए दूध का दूध पानी के पानी के साथ। तो इनको जोड़ेंगे 5 4 9 3 2 5, इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 5 4 9 1 10 101, यानी 59:101 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा तो 59:101 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसे हटा देते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कर रहा है? सेम तरीके का क्वेश्चन होगा। कर रहा है कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि समान क्षमता के दूसरे कप में, यानी क्षमता समान है बता दे रहा है, और जबकि समान क्षमता वाले दूसरे कप में उसका अनुपात 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री पूरे होने पर एक बर्तन में डाली जाती है तो बर्तन में पानी और रस का अनुपात क्या होगा? बर्तन में पानी और रस का अनुपात पूछा है, और शुरू में रस और पानी का दिया, यानी कि उल्टा रेशियो चेंज आपको उल्टा करना पड़ेगा। सेम तरीका होगा, पहले 5:2 है, कहेंगे हाँ सर ये किसका रेशियो है? तो रस और पानी। जूस लिख देता हूँ और वाटर, रस को जूस लिख देता हूँ, वाटर से पानी। तो जूस रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि समान क्षमता दूसरे का अनुपात 7:4 है। यहाँ पे लिखेंगे 5 2 7, यहाँ पे 7 4 11। अब रेशियो करना है सेम, तो सेम करने के लिए क्या, इधर 7 से गुणा कर दीजिए, इधर 11 से गुणा कर दीजिए। नया अनुपात क्या बनेगा? 11 5 55, 11 2 22, 7 7 49, 7 4 28। ये पहला जूस है, दूसरा वाटर है। आप जोड़ लीजिए क्योंकि मात्रा सेम हो गया, तो 9 5 14 को 4 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 104 हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0, 2 2 4 1 5, यानी कि 50 हो जाएगा। अब इनको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 52 दूना के 104, 2 से काटेंगे 25 बार में। लेकिन ये जूस और वाटर का ना रेशियो निकला, हमसे उल्टा पूछा है। हमसे पूछा है कि हमें वाटर और जूस का बताइए, तो वाटर वाला ई हो जाएगा 25 और जूस का हो जाएगा 52। पेपर में गलती ना कीजिएगा जल्दीबाजी में, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा था बर्तन में पानी और रस का अनुपात, तो पानी और रस का 52:25 हो जाएगा, सॉरी 25:52। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। क्या कर रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, फिर यहाँ से रहने देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है। दूसरे नमूने में समान मात्रा के साथ मिलाया जाता है, जिसमें 80% दूध और 20% पानी होता है। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन बना लेंगे। पहले में 20% मिल्क है और वाटर, तो 20% दूध है, फिर 80 लीटर पानी। दूसरे के मिश्रण में कह रहा है कि 80 लीटर दूध है तो 20% पानी। इनकी मात्रा को देखेगा तो 100 यानी सेम है, तो जोड़ेंगे, इधर भी हो जाएगा 100, इधर भी हो जाएगा 100। काट देंगे तो 1:1 हो जाएगा, यानी कि पानी भी 1 दूध भी 1। तो पूछा क्या है? अंतिम मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा होती है। दूध की प्रतिशत, इसको दूध मानते हैं, इसको पहला दूध, तो 1 कितने में? 2 में। प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए, 2 से काटेंगे 50%, यानी कह सकते हैं 50-50, 50% दूध है 50% पानी। आइए ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।